इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह देते हैं। लेट अस कंसिडर अ मास ऑफ वॉल्यूम टाउ एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। कह रहा है कोई फ्लूइड है, ठीक है भाई, उसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है टाउ, उसके बाद कोई सरफेस एस है जिसके अंदर मोशन हो रहा है किसी टाइम टी के लिए। तो हम एक मास ले रहे हैं, ये कोई मास पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एस सरफेस से बड़ा है, मोशन टाइम किसी टी में हो रहा है और वॉल्यूम किससे एनक्लोज्ड है, टाउ से, ठीक है। तो लेट डी टाउ बी एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे डिनोट कर रहा है, डी टाउ से, इस टाइप के साइन को टाउ बोलते हैं। देन मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब मुझे ये बताओ डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से। वॉल्यूम को अभी अभी मैंने बताया है डी टाउ, तो मास अपना क्या आ जाएगा, रो डी टाउ। वही लिखा हुआ है मैंने, मास ऑफ दिस एलिमेंट इज रो डी टाउ, जहाँ पर रो बीइंग द डेंसिटी ऑफ विस्कस फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई। ये ज़रूरी नहीं है आप ये कि ये थ्योरी लिखो, अपनी मर्जी से लिखो कि कोई मास पड़ा हुआ है जो कि क्या है, वॉल्यूम टाउ को इनक्लोज करता है सरफेस एस के लिए, और टाइम मोशन किस में हो रहा है, किसी टाइम टी में। डी टाउ अगर वॉल्यूम ले रहा है किसी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का मास क्या होगा, मास को लिख रहा है ये रो डी टाउ, ठीक है, जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, लेट द एलिमेंट मूव विद द वेलोसिटी क्यू वेक्टर। कह रहा है वो जो एलिमेंट है भाई मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी क्यू से। द इनर्शियल फोर्स ऑन द एलिमेंट इज। अब मुझे फोर्स बताओ, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है। वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया है, क्यू से, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अपना मास क्या था, रो डी टाउ, यही है। तो वही चीज़ लिखी हुई है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्यू वेक्टर से लिख रखा है। और अपना मास क्या है अपने पास, रो डी टाउ। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें हमें चाहिएंगी, तो हम एक एक करके इनको सबको लिख रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल प्यार से आराम से करेंगे इसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 8 या 12 नंबर में हमेशा मिलती है। द रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्स, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। या तो ये कह दो कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे किसी भी इनर्शियल फोर्स का, या फिर ये भी कह सकते हो रेट ऑफ किसका, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, वो क्या होगा, F1 वेक्टर से डिनोट कर रहा है। सी का क्या हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये रो इधर, उसके बाद रो ये रहा, डी क्यू बाई डी टी ये रहा, डी टाउ ये रहा। ट्रिपल लीनियर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल बार इसका इंटीग्रेशन। इसी को क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार देख लो फास्ट रिवीजन। इस पैराग्राफ में तो बताया गया था, मास तक पहुंच गए थे, जहाँ पर ये डेंसिटी थी, ये वॉल्यूम था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा था कि अगर वेलोसिटी ये है तो फोर्स ये होगी, ये फोर्स आ गई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी का ट्रिपल बार इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लेट एक्स वेक्टर बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। कोई भी जो बॉडी फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास, उसको डिनोट कर रहा है एक्स वेक्टर से। देन रिजल्टेंट बॉडी फोर्स, तो रिजल्टेंट बॉडी फोर्स क्या हो जाएगी, एक्स वेक्टर डी टाउ, और वही 3 बार ये रो एक्स बार डी टाउ, और इसको कह दो एफ बी वेक्टर से डिनोट कर दिया। देखा जाए तो इंटीग्रेशन सेम है, रो सेम है, बस ये जो वेलोसिटी थी ये उस वाले केस में लग रही थी, लेकिन यहाँ बॉडी फोर्स किसको मान रहा है, एक्स वेक्टर को, तो इस डी क्यू बाई डी टी की जगह एक्स वेक्टर आ गया, बाकी सब एज इट इज। अब देखो नेक्स्ट, द सरफेस फोर्स ऑन एन एलिमेंट डी ए वैक्टर ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय द वेक्टर। अब क्या कह रहा है, सरफेस फोर्स, बॉडी फोर्स तो आ गई, अब सरफेस फोर्स देख रहा है किसी एलिमेंट डी ए वैक्टर से, ऑफ द सरफेस इज गिवन बाय वेक्टर। तो वो किस तरीके से दी हुई है वो देखो, एफ वेक्टर कोई फोर्स आएगी, कैसे आएगी, एक्स के रेस्पेक्ट में आई एक्स कैप, उसके बाद एफ वाई आई कैप वाई प्लस एफ जेड आई कैप जेड। अब यहाँ से देख लो फोर्स क्या, देखो प्रेशर क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपने पास क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया, वही किया हुआ है, देखो यहाँ से पी एक्स और एरिया को डी ए लिखा हुआ है। ऐसे ही एफ वाई क्या आ जाएगा, पी वाई डी ए, ऐसे ही एफ जेड क्या आ जाएगा, पी जेड डी ए। बाकी ये आई कैप वाले तो सेम रहेंगे, जहाँ पर ये बता दिया आई कैप एक्स आई कैप वाई आई कैप जेड क्या है, यूनिट वेक्टर है। डी ए क्या है, वर्टिकल एरिया है एलिमेंट का, और ये पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है, कंपोनेंट स्ट्रेस वेक्टर, ठीक है, गिवन बाई। अब इसको देखो, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड माना है, इनकी वैल्यू क्या है, ये स्ट्रेस वेक्टर के कंपोनेंट हैं, और इनकी वैल्यू है नीचे जो मैंने दी हुई है गिवन बाई। तो ये यहाँ तक इस पेज पे कुछ डाउट वाली की बात कुछ नहीं होगी,
यहाँ मेन बताया। उसके बाद क्या किया, वेलोसिटी ये होती है तो इनर्शियल फोर्स निकाल लिया। उसके बाद इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, फिर इसकी जगह एक्स वेक्टर लेके ये कर दिया। उसके बाद फोर्स से स्टार्ट किया, फोर्स को क्या लिख दिया, प्रेशर इनटू एरिया। उसके बाद ये तो बता दिया डी ए क्या है, वर्टिकल एरिया है। अब ये क्या है, स्ट्रेस वेक्टर है जिनकी वैल्यू ये है। ये देखो आप पी एक्स की वैल्यू लिखना आ गया एक बार तो सब समझ में आ जाएगा। पी एक्स वेक्टर क्या होगा, देखो जब यहाँ एक्स है ना तो एक्स से शुरुआत होगी, एक्स से ही शुरुआत होगी स्टार्टिंग की, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स। उसके बाद क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा पीछे वाला, तो सिग्मा एक्स वाई जेड। तो ये समझ में आया, एक्स 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 वाई एक्स जेड। उसके बाद ये आई कैप एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में सेम है। ऐसे ही अगर यहाँ वाई है तो स्टार्टिंग में वाई वाई आ जाएगा, उसके बाद सेम एक्स वाई जेड पीछे वाला। इसके बाद अगर यहाँ जेड है तो स्टार्टिंग में जेड वाला आ जाएगा, उसके बाद पीछे एक्स वाई जेड। ठीक है, आ गया समझ में पी एक्स की। तो द रिजल्टेंट ऑफ सरफेस फोर्स इज गिवन बाय, अब रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट में क्या होगा, इनका ये जो तीनों हैं इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इन पे क्या आ गया है, डबल इंटीग्रेशन लगाया है तो क्या आ गया, ये इस पे तो लगना नहीं, तो पी एक्स डी ए वैक्टर का डबल इंटीग्रेशन, आई कैप वाई का होना नहीं, पी वाई डी ए का डबल इंटीग्रेशन, ऐसे ही पी जेड डबल डी ए का डबल इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर 5 इसको नाम दे दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब यूज कर रहा है गोज की डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस कैन बी रिटन एज, गोज की डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, हम डी ए वैक्टर को चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो एफ एस ये तो बिल्कुल एज इट इज, ये वैक्टर हट जाएगा। उसके बाद ये आ गया, तो ये वैक्टर हटेगा तो क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन में ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसमें। उसके बाद क्या होगा, पी एक्स वाला एज इट इज, ये डी ए वैक्टर की जगह हम क्या लगा देंगे, डेल डी टाउ। यहाँ भी पी वाई एज इट इज, डी ए वैक्टर की जगह डेल डी टाउ, यहाँ भी डी ए की जगह क्या आ जाएगा, डेल टी टाउ, और पी जेड एज इट इज। समझ में आया, डबल इंटीग्रेशन तीन इंटीग्रेशन में चेंज होगा, और डी ए किस में चेंज होगा, डेल टी टाउ डी टाउ में। ओके, लेट अस यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज करेंगे बाय दिस लॉ। ये लॉ क्या कहता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो टाइम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल फोर्स ऑन फ्लूइड मास। जो जितनी टोटल फोर्स फ्लूइड मास पे लगी हुई है उसके क्या होता है, इक्वल। क्या टाइम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्लूइड मास के ऊपर जो टोटल फोर्स लगी होती है उसके बराबर। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे रिजल्टेंट ऑफ किस, बॉडी एंड सरफेस फोर्स विद दैट इनर्शियल फोर्स। हम इनर्शियल फोर्स के साथ बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स का जो रिजल्टेंट आया है उसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से देखो इनर्शियल फोर्स अपने पास क्या आई थी, ध्यान से देखो, अपने पास इनर्शियल फोर्स ये रही अपनी, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी क्यू डी टी। उसके बाद अपना बॉडी फोर्स क्या आया था, ये वाला, प्लस तो ये जो अपने पास इनर्शियल फोर्स है ये किसके इक्वल होगी, दिस बॉडी फोर्स, प्लस जो अपने पास ये आया है ये गोज डाइवर्जेंस थ्योरम से ये सरफेस फोर्स, तो बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स। तो वही लिखा हुआ है, इनर्शियल फोर्स इज इक्वल्स टू बॉडी फोर्स प्लस सरफेस फोर्स, लिख दिया। आप इक्वेशन भी लिख सकते हो कि ये चीज़ कहाँ से आई है, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 + 6। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिख लेना। अब देखो, सिंस अपने पास डी टाउ क्या है, एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है, डी टाउ तो हमने आर्बिट्रेरी कुछ भी अज्यूम किया था, इसका मतलब क्या होगा, सो वी हैव, हमारे पास क्या होगा, रो डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से डी टाउ सब हट जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, रो एक्स वेक्टर, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये अंदर वाली वैल्यू। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि इंटीग्रेशन सब जगह से हट जाएंगे। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसमें है ये, वेक्टर फॉर्म में। अब क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ, अब इसमें हम ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ गई वेक्टर फॉर्म में, अब इसमें हम क्या करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू को यूज करेंगे, पी वाई डेल पी जेड इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो पी एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स जेड। उसके बाद डेल है, डेल का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ऐसे ही पी वाई की वैल्यू रखी और उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ऐसे ही जेड की वैल्यू रखी, पी जेड की वैल्यू रखी और वही एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्यू वेक्टर को इसने यू वी डब्ल्यू मान लिया है, एक्स वेक्टर को एक्स 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 वाई एक्स जेड ले लिया है। देन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी पुट एज, तब इक्वेशन ऑफ मोशन ये निकाल के लेके आ रहा है। तो यहाँ से देखो कंपेयर करेगा सिग्मा डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ से देखो सिग्मा क्यू की जगह एक बार डी क्यू बाई डी टी था, तो एक बार डी यू बाई डी टी, डी वी बाई डी टी और डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये तीनों चीज़ समझ में आई। उसके बाद रो डी यू, सॉरी रो सिग्मा नहीं, रो डी यू बाई डी टी। उसके बाद क्या था, रो एक्स, एक्स की जगह एक बार क्या रख देगा, देखो
एक्स की जगह एक बार एक्स एक्स, एक बार एक्स वाई, एक बार एक्स जेड, प्लस एक बार क्या है इधर अपने पास ये है ही पी एक्स वाली वैल्यू, उसके बाद पी वाई वाली वैल्यू, उसके बाद पी जेड वाली वैल्यू, तो वही लिखी है यहाँ पर देखो, पी एक्स वाली वैल्यू, पी वाई वाली वैल्यू और पी जेड वाली वैल्यू। तो ये आ गया अपने पास, सारा समझ में आया होगा कैसे क्या है। इसी को क्या कहते हैं, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट। ये किसके फॉर्म में आ गए अपने पास, स्ट्रेस कंपोनेंट की फॉर्म में अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुका है। ऑल्सो वी नो डैट, अब हमें एक और बात पता है, क्या होता है डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ल बाई कर्ल टी क्यू डॉट डेल, ये पता है हमें। डी रो बाई डी टी, अरे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इससे पहले वाली इक्वेशन जो मैंने बताई थी वो यही थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हमें ये पता है। इधर से हम क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रखेंगे, क्यू वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, यू वी डब्ल्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल ओवर कर्ल एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई और कर्ल ओवर कर्ल जेड। ठीक है, तो वही चीज़ ये देखो यहाँ लिखी हुई है, तो इसकी जगह ये लिख दिया। एंड रिलेशन एंड स्ट्रेन आर, तो अब जो हमारी रिलेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से ये सारी वैल्यू हमारे पास आएंगी, इनको ध्यान से देख लो आएंगी। पहले तो सारी जो एक जैसी हैं, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, इनकी वैल्यू देखो क्या आएगी। ये जब आप पुट करोगे या तो इसको याद ही रख लेना, बिल्कुल ईजी सा हो जाएगा। देखो क्या होता है, टू म्यू टू म्यू टू म्यू, तीनों में सेम आएगा। उसके बाद डेल डॉट क्यू माइनस पी, डेल डॉट क्यू, डेल डाइवर्जेंट डॉट क्यू माइनस पी और डेल डाइवर्जेंट डॉट क्यू माइनस पी, ये मतलब कि पीछे वाला भी सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, एक बार यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार वी का और एक बार डब्ल्यू का। उसके बाद एक वैल्यू दिमाग में रखोगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफरेंट वाली बच गई एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इनका कैसे निकालोगे, देखो यू तो सब म्यू तो सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेना और बीच में प्लस का साइन लगा लेना। ठीक है, अब उसके बाद वैल्यू देखो कैसे आएंगी, एक्स वाई है ना ये, तो क्या होगा एक्स मतलब एक्स वाई जेड, ऐसे क्या होता है यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ मतलब क्या आएगा, यू और वी आएगा, तो वही है यू का और ऐसे अपोजिट वाला होगा, यू का वाई के रेस्पेक्ट में और वी का एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही देखो वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख लेना, यू वी डब्ल्यू लिख लेना। अब वाई जेड है मतलब कि वी और डब्ल्यू का होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, वी का जेड के रेस्पेक्ट में होगा और डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही है। उसके बाद फिर से देखना जेड एक्स का, तो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। उसके बाद क्या होगा, अगर एक्स जेड है तो किसका मतलब यू और डब्लू का होगा। ठीक है, तो डब्लू का किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यू का किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में। वही चीज़ लिखी हुई है, तो सारी वैल्यू आपको याद रह गई होंगी। इन सबको 9th में पुट कर दो। जब इसके अंदर वैल्यू यूज करोगे तो देखो सिग्मा डी यू बाई डी टी एज इट इज रहेगा, सिग्मा एक्स बाई एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस कर्ल बाई कर्ल एक्स एज इट इज रहेगा। सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू पुट करो तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाली चीज़ एज इट इज इक्वल्स टू ये। उसके बाद ये वाली टर्म कहाँ से आई है, ये वाली टर्म देखो जो अपने पास माइनस रो चलता आ रहा है, जो ये माइनस जो ये चलता आ रहा है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ऐसे इधर इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है वो इस सब में एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लस कर्ल ओवर कर्ल एक्स जो मैंने बताया वो एज इट इज। उसके बाद सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू रखी है, तो देखो सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू ये है। उसके बाद क्या किया है, टू म्यू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, इस लैम्डा की वैल्यू रख दी माइनस का 2/3 म्यू। उसके बाद क्या है, डेल डॉट क्यू डेल डॉट क्यू, दोनों में से म्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 कर्ल यू बाई कर्ल एक्स माइनस 2/3 डेल डॉट क्यू। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो कर्ल बाई कर्ल एक्स म्यू कॉमन आ गया और ये प्लस। उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद है ये कर्ल ओवर कर्ल वाई एज इट इज, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू और सिग्मा एक्स जेड की वैल्यू वो एज इट इज रख दी। ये कर्ल ओवर कर्ल वाई, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू उठा के रख दी और सिग्मा जो है अपने पास सिग्मा एक्स जेड की वैल्यू उठा के रख दी, ये रख दी। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें किया गया है, इनकी सबकी वैल्यू उठा के रखी है। और इसी को क्या कहते हैं, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लैम्डा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/μ/3 है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। द इक्वेशन इन 10, ये जो इक्वेशन है 10 के अंदर, इसी को कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ फॉर किसके लिए, विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसी को कहते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन।